अगर उन आदतों का संतुलन हमारी आगे वाली पीढ़ी में नहीं करेंगे तो फिर हमारा काम चलना नहीं। और आप देख रहे हैं हमारा काम क्यों नहीं चल रहा, ये जो हाश जो हुआ है, वो हाश का मतलब ये जो कमी आई है, नैतिक मूल्यों में जो कमी आई है, उसका कारण कोई और है ही नहीं, हम खुद हैं। हाँ, हम खुद फैशन को देख के, मैं खुद देख लो आप जींस पहने खड़ा हूँ, क्या है ना तो ये हिस्सा है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये सोसाइटी ने अपना लिया, हमने भी अपना लिया, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे हमारे कोई उद्देश्य गलत है, उद्देश्य गलत है, लेकिन चूंकि समाज ने कुछ चीज़ों को अपना लिया तो पीछे पीछे हमने भी क्या कर लिया, उसको अपना लिया। यही कहानी है सारी, इसके पीछे मेरा कोई उद्देश्य गलत नहीं, आपका कोई उद्देश्य गलत नहीं। कई बार हम गलत उद्देश्य के बिना भी ऐसे काम करते हैं जिसकी सामाजिक स्वीकार्यता होगी। मोबाइल के यूज़ की आजकल सामाजिक स्वीकार्यता होगी, मोबाइल की आप खुद कहते हैं हमारे बच्चों को, वो मोबाइल से नहीं पढ़ो तो क्या पढ़ो, सारा पाठ हमें क्या पर है, मोबाइल से नहीं आना, तो स्वीकार्यता में आ गए, सामाजिक स्वीकार्यता हो गई, फिर उसको लिमिटेशन में बांध दो। कुछ चीज़ें सामाजिक स्वीकार्यता है, हमें पता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कि गलत है ना, लेकिन फिर उसको अगर अपन कैसे भी करके थोड़ा सा नियमों में बांधते हैं, उसको घर में ऐसा कुछ बनाते हैं, ऐसा नहीं 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 8 बजे के बाद तो नहीं देखा, कुछ ही हो जाओ चाहिए, अगर कोई अर्जेंट फोन आएगा तो फोन आ जाएगा, दूर रख दो, है ना। एक बार ऐसा नहीं होता लेकिन कर सकते हैं, ऐसा प्रयास हमने किया था, एक मोबाइल को बनाया, स्टैंड बनाया घर पे, बच्चों को कह दिया कि हमारा मोबाइल 8 बजे तक छीन लेना है, और छीन के उसे स्टैंड पर रख रहा है। तो छोटे बच्चों में उनको मजा आता है, क्योंकि दिन भर हम उनके हाथों से मोबाइल छीनते हैं, 8 बजे उनकी बारी आती है तो वो हमारे हाथों से क्या छीनते हैं, मोबाइल छीन कर उसे स्टैंड पर रखते हैं। तो बच्चे भी खुश रहने लगे, हमने बातें करना शुरू कर दिया घर में, है ना। जब बातें करना शुरू कर देंगे तो फिर बातें बढ़ेंगी नहीं, हम बातें नहीं करेंगे हमारे घर में तो फिर हमारी बातें बढ़ेंगी, तो बाहर बढ़ेंगी फिर, है ना। घर में बातें कर लो, बाहर बढ़ने से ज़्यादा बढ़िया है। तो ये कुछ ऐसी संकल्पनाएं हैं जो संगठन चाहता है, समाज से अपेक्षाएं करता है कि समाज ऐसा काम करे। मैं फिर कहता हूँ कि एक बात और, कई बार हमारे दिमाग में गलत धारणा पैदा हो गई, संगठन के लोग आएंगे, संगठन के लोग करेंगे ना, कोई नहीं आने वाला है ना। आज मैं कह के जा रहा हूँ, कोई नहीं आने वाला है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। पिछले लगभग 8-10 साल से संगठन से जुड़ा हूँ तो मेरे को पता है कोई नहीं आने वाला है। अगर कुछ आपके साथ कुछ ऐसा है या आपको लगता है कि ये चीज़ समाज में सुधारनी है, तो संगठन आपको आएगा, आगे ये बताएगा कि ऐसे सुधरेंगे। सुधारेगा कौन? आप भी सुधारोगे। तो कोई अगर कमी आपको लगती है तो आप उसको सुधारने का सारा जिम्मा रखने वाले आप स्वयं हैं। तो इसीलिए नाम भी क्या है, स्वयं सेवक संघ। हमारी सेवा हम खुद करेंगे और हो सके तो किसी और की भी करेंगे, हो सके तो प्रयास ये करेंगे किसी और का करने में सफल हो जाए, नहीं तो हमारे तो हम स्वयं करेंगे ही करेंगे। इसलिए नाम भी जो हमारे संगठन के पुरोधा रहे हैं पहले उन्होंने सोच समझ कर रखा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ऐसा संगठन जो स्वयं क्या करेगा, स्वयं के मन से, अपने मन से लेकर संगठन समाज में क्या करेगा, सेवा करेगा। तो नाम उन्होंने सोच समझ के रखा है, तो ये अपेक्षा नहीं करें। कई बार ऐसे होते हैं, मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं, यहाँ कार्यालय में बैठे रहते हैं तो बहुत सारी बातें निकल के आती है समाज से, तो अपेक्षा करता कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार हो गया, अब आप आओ और आप ही सुधारो इस मैटर को, आप कर सकते हो, आप करो। तो हम कहाँ से करेंगे, हमारे पास कौन सी फौज थोड़ी है, हम कैसे करेंगे। हम यहाँ से समाज से लोग उठाएंगे, समाज के लोग बाहर जाके बैठ के बात करके समझा के बुझा के कैसे भी करके करेंगे, वैसे करेंगे। तो ये संगठन की अपेक्षा है। आप सब लोग यहाँ इस प्रांगण में पधारे हैं आज का रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए। तो पहली बात तो मैंने आपको कहा कि आप सब सारे के सारे भाग्यवान हैं, क्योंकि इस भगवा ध्वज के सामने बैठना अपने आप में सौभाग्य है। हम ध्वज को क्या करते हैं, हम ध्वज को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, हमारे आत्मसम्मान के रूप में स्वीकार करते हैं। तिरंगा ध्वज है हमारा, राष्ट्र का ध्वज है, तो राष्ट्र के ध्वज को जिस सम्मान के दृष्टिकोण से हम देखते हैं, उसी सम्मान के दृष्टिकोण से हमारे धर्म के ध्वज को देखते हैं, जो कि हमारा भगवा ध्वज। इस ध्वज के आश्रय में हम लोग बैठे हैं, ये हम सबसे ऊंचा है, हम सब यहाँ बैठे हैं, तो इसका मतलब सीधी सीधी कि हम सब बंध गए, आज हम सब बंधे हुए हैं, हम सब इस ध्वज के नियमों से बंधे हुए हैं। जो ध्वज के नियम है ना, ये हमें बांधते हैं, और ये बांधने का बंधन क्या है, रक्षा। ठीक है, तो अब आग्रह ये है संगठन का कि आप बहनों में से कोई भी एक बहन सबसे पहले ध्वज को राखी बांधे, क्योंकि ध्वज के रूप में यहाँ विराजमान है। मैं पहले भी आपको बता के आया था, ध्वज को हमने क्या स्वीकार कर रखा है, गुरु स्वीकार कर रखा है। तो ये केवल एक प्रतीक नहीं है, ये आप ये मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये एक जीवित पुरुष है, जिसको हमने क्या माना है, जिसको हमने गुरु माना है। तो एक जीवित व्यक्ति है ना। तो हम सबसे पहले इस भगवा ध्वज को राखी बांधे, फिर हम सब आपस में राखी बांधे। यही इस पूरे रक्षाबंधन पर्व का महत्व है। यहाँ हम लोग ये नहीं पूछेंगे कि कौन कहाँ किस समाज से मिल के है, या हम ये नहीं पूछेंगे कौन कहाँ से निकल के आया, पता नहीं वो कौन सा कार्य करके आ रहा होगा, यहाँ बैठ गया भगवा ध्वज के नीचे बैठ गया, हिंदू हो गया, बात करते। इतनी बात आप में से कोई भी मंदिर जी करो।